नमस्कार। शोध प्रकल्प त्रैमासिक छत्तीसगढ़ मित्र राष्ट्रीय हिंदी अकादमी और हिंदी विभाग कल्याण महाविद्यालय भिलाई नगर के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे वेबिनार का शीर्षक है साहित्य, शिक्षा और समाज, परंपरा और तकनीक का समन्वय। इसमें हमारे प्रतिभागीगण, हमारे विषय विशेषज्ञ ऑनलाइन अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन हमने इसके लिए अपना YouTube चैनल छत्तीसगढ़ मित्र स्टूडियो से करार किया है और छत्तीसगढ़ मित्र स्टूडियो शोध पत्रों के, विषय विशेषज्ञों के वाचन को अलग अलग एपिसोड में प्रस्तुत करेगी। इसी के तहत ये एपिसोड प्रस्तुत है शोध पत्र वाचन। शोध पत्र वाचन में हमारे प्रतिभागी, इस एपिसोड में 4 प्रतिभागी हैं। पहले प्रतिभागी हैं हमारे डॉक्टर हेमचंद्र पांडे, राजनीति विज्ञान विभाग में प्रोफेसर हैं, CMD महाविद्यालय बिलासपुर में, और वे अपनी बात कहेंगे ऑनलाइन शिक्षा की समस्याएं पर। दूसरे हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रीति अग्रवाल, वरिष्ठ अनुसंधानकर्ता हैं, सीनियर फेलोशिप, हिंदी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। आप बात करेंगी वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा में बढ़ते नवाचार पर। तीसरे हमारे प्रतिभागी हैं श्री धीरज रंगारी, जो व्याख्याता हैं हिदायतुल्लाह ला विश्वविद्यालय रायपुर में, जो साहित्य समाज का दर्पण है पर अपनी बात रखेंगे। और चौथे हैं हमारे सांगली महाराष्ट्र से डॉक्टर प्रवीण कुमार चौगुले, जो भाषा और साहित्य और शिक्षा, परंपरा और तकनीक के समन्वय पर अपनी बात रखेंगे। आइए इन विद्वानों के शोध पत्र का हम आनंद लेते हैं। मैं डॉक्टर हेमचंद्र पांडे, CMD स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के राजनीति विज्ञान विभाग के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। ऑनलाइन शिक्षा की समस्याएं शीर्षक पर अपना वक्तव्य आरंभ करने के पूर्व मैं इस महत्वपूर्ण वेबिनार के आयोजक सुधीर शर्मा जी को बधाई देता हूं और उनके प्रति शुभकामनाएं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कोविड-19 जन्य इस महामारी से बचाव के लिए मार्च के अंतिम सप्ताह से लॉकडाउन किया गया और विद्यालय, महाविद्यालय बंद कर दिए गए। ऐसी स्थिति में कक्षाओं में अध्ययन अध्यापन पर भी विराम लग गया, परीक्षाएं भी रोकनी पड़ी, जो कि अब तक शुरू नहीं हो सकी हैं। शुरू में यह धारणा थी कि कुछ समय बाद यह महामारी स्वयं ही थम जाएगी या इसका कोई कारगर उपचार खोज लिया जाएगा। जब तक ऐसा नहीं हो जाता है, तब तक ऑनलाइन माध्यमों से विद्यार्थियों को शिक्षित करने का प्रयास करते रहने से उनके अध्ययन में आए इस व्यवधान से उत्पन्न क्षति को कम किया जा सकता है। ऐसा सोचकर एक अस्थायी समाधान के रूप में ऑनलाइन शिक्षा के प्रयास शुरू किए गए। लेकिन अब कुछ दिनों से यह कहा जा रहा है कि हो सकता है इस वायरस का स्थायी उपचार मिले ही नहीं और हमें इसके साथ ही जीने की आदत डालनी होगी।
यदि सचमुच ऐसा है तो ऑनलाइन शिक्षा को एक अस्थायी समाधान के रूप में नहीं बल्कि एक पूर्णकालिक समाधान के रूप में चलाना होगा। एक ऐसे समाधान के रूप में जो ऑफलाइन शिक्षा की पूरक नहीं होगी बल्कि धीरे धीरे उसका स्थान ही ले लेगी। यदि ऐसा होता है तो यह शिक्षा व्यवस्था में मूलगामी बदलाव होगा और इसे संभव बनाने के लिए अनेक ऐसी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना होगा जो देश के सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी विकास के स्तर से संबंधित हैं। यह बदलाव स्कूली और उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे करोड़ों विद्यार्थियों के जीवन को अत्यंत गहराई से प्रभावित करेगा। ऑनलाइन स्तर पर उपलब्ध पाठ्य सामग्री को सबके लिए उपयोगी बनाने हेतु अलग अलग बोर्डों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों की भिन्नताओं को यदि समाप्त नहीं तो कम करना होगा, लेकिन इससे ज्ञान के वैविध्य की हानि हो सकती है और ज्ञान का अधिनायकवाद आ सकता है। भारत में इंटरनेट स्पीड का कम होना एक बड़ी समस्या है। इस मामले में भारत 100वें स्थान के बाद ही दिखता है और बताया जाता है कि पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों से भी पीछे है। ऑनलाइन शिक्षा को समुचित रूप से चलाने के लिए आवश्यक संसाधनों का अभाव तो है ही। अधिकांश शिक्षकों और विद्यार्थियों में तकनीकी कौशल का अभाव है। लॉकडाउन और सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग के वातावरण में इस अभाव के निवारण के लिए प्रशिक्षण देना भी संभव नहीं है। पढ़ाई किसी तरह से हो भी जाए तो परीक्षा लेना तो दुष्कर बना ही रहेगा। प्रायोगिक विषयों के मामलों में तो और अधिक कठिनाइयां हैं। ऐसा लगता है कि ऑनलाइन शिक्षा के स्वरूप को इस तरह परिवर्तित कर देगी कि शिक्षा के केंद्र में मनुष्य नहीं तकनीक आ जाएगी। गांधी जैसे लोग मशीनों के बढ़ते उपयोग के प्रति हमें सचेत करते रहे हैं, क्योंकि मशीनें अंततः मनुष्य को ही विस्थापित कर देती हैं। धन्यवाद। नमस्कार। त्रैमासिक शोध पत्रिका शोध प्रकल्प द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन संगोष्ठी, जिसका विषय है साहित्य, शिक्षा और समाज, तकनीकी और परंपरा का समन्वय में, आप सभी विद्वज्जनों का और आयोजक मंडल का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरे शोध पत्र का शीर्षक है वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा में बढ़ते तकनीकी नवाचार और उनकी सार्थकता। मैं डॉक्टर प्रीति अग्रवाल, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो, हिंदी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय से आप सभी के समक्ष अपना यह शोध पत्र लेकर प्रस्तुत हूँ। जैसा कि हम सबको पूर्व विदित है कि शिक्षक का तकनीकी ज्ञान अति महत्वपूर्ण है और शिक्षा शास्त्र में तकनीकी ज्ञान के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला विषय वस्तु, दूसरा शिक्षण शास्त्र, तीसरा तकनीक। तकनीक को हम विषय वस्तु और शिक्षण शास्त्र से किस प्रकार समन्वित करें कि वह शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता के लिए सर्वोत्तम तरीके से महत्वपूर्ण बन जाए, यही समझना आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षण प्रशिक्षण में सहायता देने के लिए आज हमारे पास विभिन्न प्रकार के ई संसाधन मौजूद हैं, जैसे ई बुक्स, ई जर्नल्स, ई पत्रिकाएँ, ई अखबार, ई डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिस पर हम ऑफिस संबंधी समस्त कार्य कर सकते हैं, और वर्तमान परिस्थितियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के विभिन्न मंच जैसे जूम, गूगल मीट, गो टू मीटिंग, स्काइप, वेबएक्स मीटिंग इत्यादि। जहाँ पर इन ई संसाधनों के विभिन्न लाभ हैं, वहीं पर इनकी कुछ सीमाएं भी हैं। लाभ की दृष्टि से हम मुख्य रूप से दृष्टि डालें तो अनुदेशक इस पर पाठ्य सामग्री को
अपलोड कर सकते हैं और शिक्षार्थी अपनी रुचि और समय के अनुकूल इनका जब चाहे जहां चाहे उपयोग कर सकते हैं। इन माध्यमों की सहायता से व्यापक स्तर पर विद्यार्थियों तक शिक्षण सामग्री को पहुंचाया जा सकता है। इन माध्यमों में चयन का विकल्प विद्यमान है। सूचना प्रवाह के इस युग में सूचनाओं को तत्काल पहुंचाने वाले साधनों के रूप में ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। किंतु जहां तक हम सीमाओं की बात करें तो ये डिजिटल माध्यम यद्यपि मनुष्य की शक्तियों को विस्तार देते हैं, फिर भी इनका बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव विभिन्न बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी का प्रभाव इंसानी ताकत का विस्तार तो है, किंतु जिस पैमाने पर हमें इनके लाभ मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिल रहे हैं। यदि शिक्षा व्यवस्था पहले से ही बहुत सी समस्याओं से जूझ रही हो तो मात्र डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़खीरे खड़े कर देने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अर्थशास्त्री रॉबर्ट फैरली और जोनाथन रॉबिन्सन ने भी कैलिफोर्निया के कुछ बच्चों पर अध्ययन किया और ये पाया कि उनकी श्रेणी कक्षा स्तरीय परीक्षा परिणाम, उपस्थिति और अनुशासन में भी कोई खास उपलब्धियां हासिल नहीं हुई। जी नमस्कार, मैं धीरज कुमार रंगारी हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से शोध प्रकल्प द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में साहित्य, शिक्षा और समाज पर आयोजित सेमिनार में मैं अपना शोध आलेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी सुधीजन, गुणीजन, विद्वजनों का मैं आशीर्वाद चाहूँगा। मेरा शीर्षक है साहित्य समाज का दर्पण। क्या आप जानते हैं साहित्य समाज का ही दर्पण होता है और भाषा उसकी आवाज। समाज को बदलने में शिक्षा और साहित्य का ही योगदान होता है, क्योंकि साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कर्म का संयोग ही उसकी परिकल्पना होती है, यानी हाइपोथेसिस। साहित्य समाज का व्यवहार, आदर्श, नीति निर्देशक की पहचान कराता है। समाज लगातार बदलते हैं, ये आपको भी मालूम है, और शिक्षा साहित्य के अनुसार चलते हैं। किसी भी क्षेत्र की उन्नति और गौरव समाज के शिक्षित वर्ग से होता है। शिक्षा जीवन में अंधकार को दूर करके सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करता है और उसे आत्मनिर्भर बनाता है। शिक्षित समाज ही हमेशा आगे अग्रसर होता है। साहित्य का मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है। सा मतलब साथ साथ एवं हित मतलब कल्याण, यानी साहित्य ही समाज का कल्याण या आईना कहो या दर्पण होता ही है। इसे मानना ही पड़ेगा। किसी भी देश की वेशभूषा, रहन सहन, साहित्यिक धार्मिक विचारों में साहित्य का पता चलता है। लोगों को बदलने में साहित्य, शिक्षा और समाज तीनों की अहम भूमिका होती है। साहित्य को बदलने में प्रेरक कहानियां, कविता, गीत के माध्यम से प्रसिद्ध कवियों, चिंतकों, विचारकों का योगदान हमेशा अग्रसर रहा है और रहेगा। जैसे हमारे प्रसिद्ध कबीरदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से, गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रेमचंद जी की कहानियों से, वाल्मीकि के नाटक से, कालिदास की नाटकों से अनेक साहित्य समाज को बदलने में एक नई दिशा और दशा दी है। मैं चाहता हूँ और चाहूंगा भी कि हमारे जितने भी युवा सामाजिक साहित्यकार भी आगे साहित्य को बदलने में समाज का योगदान देंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार चौगुले, श्रीमती कस्तूरबा वालचंद महाविद्यालय सांगली, महाराष्ट्र। मेरे शोध प्रपत्र का विषय है हिंदी भाषा, साहित्य तथा शिक्षा, परंपरा और तकनीक का समन्वय। कोविड-19 से घिरी वर्तमान वैश्विक भयावह स्थिति में अन्य प्रभावित क्षेत्रों के साथ जहां पूरी भाषा, साहित्य तथा शिक्षा व्यवस्था के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई है, वहां अन्य भाषाओं के साथ ही हिंदी भाषा, साहित्य तथा शिक्षा को लेकर विचार विमर्श करने की आवश्यकता महसूस होती है और साथ ही बदलते परिवेश में उनके सम्मुख उपस्थित समस्याओं, चुनौतियों एवं संभावनाओं पर सोच विचार करने की ज़रूरत है। वर्तमान शोचनीय स्थिति ने परंपरा की अहमियत के साथ आधुनिक तकनीकी जीवन शैली की चुनौतियों एवं ज़रूरत पर भी चिंतन करने के लिए बाध्य कर दिया है।
हिंदी भाषा की गरिमामय पुरानी परंपरा के इतिहास में हम झांकें तो उसके विभिन्न विकास के चरणों का विस्तृत लेखा जोखा मिल जाता है। अपनी उसी गौरवशाली परंपरा को लिए वह आज देश की राजभाषा के स्थान पर विराजमान है। इन दिनों के बढ़ते तकनीकी विकास के प्रचलन ने परिवेश के साथ उसमें कई बदलाव हो रहे हैं। पुराने परंपरागत दायरे से बाहर आज के नए तंत्र, उपकरणों एवं प्रविधियों के कारण उसकी संरचना में भी परिवर्तन आ रहा है। मोबाइल, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि मीडिया के विभिन्न नए आविष्कारों के कारण उसका परंपरागत ढांचा लगातार परिमार्जित होता हुआ दिखाई देता है। हिंदी साहित्य के इतिहास पर गौर करने से उसके विकास के विभिन्न चरणों में उसकी उज्ज्वल परंपरा के दर्शन होते हैं। विभिन्न आंदोलन, धाराएं एवं प्रवृत्तियों में विकसित हिंदी साहित्य और उसके रचयिता महान साहित्यकार भारतवर्ष की एक अमूल्य निधि है। किताबों के रूप में हमने आज तक बेहतरीन हिंदी साहित्य को पढ़ा है, उसका अध्ययन किया है, लेकिन आज इस वैश्विक महामारी की स्थिति में इस साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। आज हम देखते हैं कि पुरानी किताबों की जगह नए डिजिटल संस्करण ई-बुक के रूप में इंटरनेट के माध्यम से हमारे सामने आ रहे हैं। आज की स्थिति ने साहित्य को लेकर विभिन्न नए आयामों को तथा संभावनाओं को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जैसे घर पर बैठे बैठे ही अपने विचार या साहित्य को टाइप कर ईमेल द्वारा प्रकाशक को भेजा जा सकता है या फिर खुद भी उसका प्रकाशन कर वितरण किया जा सकता है, क्योंकि इंटरनेट के कारण दुनिया भर के कोने कोने तक पहुंचने की अमर्याद कक्षाएं विस्तारित हुई हैं। सिर्फ आवश्यकता है नए नए आधुनिक तकनीकों से सज्ज होने की, और समय के साथ कई वर्तमान साहित्यकार इसे अपना रहे हैं तो कई अपनाने की कोशिश में हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कला एवं सृजनात्मकता के पक्ष को लेकर पायरेसी के कारण एक संकट मंडराता हुआ नजर आता है। आज ऑनलाइन ब्लॉग, ई पत्रिकाएँ, ई बुक्स आदि के माध्यम से साहित्य का एक नया रूप उभर कर सामने आ रहा है और हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं को लेकर नए सिरे से वृद्धि हो रही है। आज की स्थिति को देखा जाए तो शिक्षा के सभी क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली ने धूम मचा दी है और भाषा की शिक्षा का क्षेत्र इससे अनभिज्ञ नहीं रह सकता। उसे इस नई चुनौती को अपनाना होगा तथा इस दृष्टि से कदम आगे बढ़ाने होंगे। आज आईसीटी एवं मूक आधारित कई ऑनलाइन तकनीकों का आविष्कार हो रहा है, जिसमें परंपरागत परिधि से बाहर के नवोन्मेषित विभिन्न नए नए पाठ्यक्रमों का सृजन किया जा रहा है। हिंदी भाषा शिक्षा की दृष्टि से भी इस तरह के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के सृजन की दिशा में विशेष प्रयास होने आवश्यक है। आज शिक्षा को रोजगार एवं आर्थिक संपन्नता से जोड़ा जा रहा है, तो इस दिशा में हिंदी भाषा शिक्षा को पीछे न रहते हुए रोजगार के लिए नए नए अवसरों एवं उससे जुड़ी आर्थिक संपन्नता को मद्देनज़र रखते हुए विकास की गति को थामना होगा। समय के साथ चलते परंपरा एवं तकनीक के सम्मिश्रण से छात्रों को शिक्षा देनी होगी, जिससे कि छात्र उस ओर दिलचस्पी लेते हुए आकृष्ट हो। इस बात की ओर ध्यान देते हुए गूगल क्लासरूम, यूट्यूब जैसे माध्यम या फिर अन्य संबंधित तकनीक को परंपरा से जोड़ते हुए हिंदी भाषा शिक्षा की ओर उचित कदम बढ़ाए गए तो निश्चय ही वर्तमान तकनीकी पीढ़ी भी उसे अपना लेगी। निष्कर्षतः कोविड-19 से घिरे चिंताजनक वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में बदलते परिवेश के साथ परंपरा एवं तकनीक के समन्वय की चुनौती को लेकर हिंदी भाषा, साहित्य एवं शिक्षा पद्धति में भी बदलाव लाना अनिवार्य है। इस दृष्टि से आज कई प्रयास होते दिखते हैं और काफ़ी हद तक परंपरा एवं तकनीक के समन्वय से इस दिशा में उज्ज्वल भविष्य सफलता की संभावनाओं को देखा जा सकता है। हिंदी भाषा, साहित्य तथा शिक्षा पद्धति में परंपरा एवं तकनीक के समन्वय से उचित बदलाव लाकर विकास की नई दिशाओं को हासिल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए समय के साथ चलते हुए हिंदी भाषा, साहित्य एवं शिक्षा पद्धति को परंपरागत ढांचे के साथ ही आधुनिक ऑनलाइन तकनीक, ज्ञान तथा नवोन्मेष आधारित प्रणाली के समन्वय से बदलना होगा। धन्यवाद।